बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मैथ्स एनियस एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 मतफरक मशक 2 की वीडियो नंबर 2 और कंप्लीट मैक्सिमम जितनी हो सके इसमें बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें ये 2 वीडियो है और इसमें तकरीबन मैं जो क्वेश्चन 2 है वो बनाऊंगा। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 3 है वो मैं पहली वीडियो में बना चुका हूँ, ये पहली वीडियो में मौजूद है। तो अब वीडियो 2 में कौन सा है? वीडियो 2 में दूसरा क्वेश्चन इंशाल्लाह मैक्सिमम इसको हल करूँगा। ये मेरे पास क्वेश्चन 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब के शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट है, डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए सवालों के नेचर को फॉलोइंग करें। तो मेरे पास ये दूसरा सवाल है। सवाल 2 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। मंदरजा झैल मसवातों के रूट्स की इकसाम पर बहस कीजिए। तो फर्स्ट मेरे पास जो इसका जुज है वो है ए है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जैसे कि लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू मेरे पास 5 है। इसमें मैंने वो डिस्क्रिमिनेंट जो फर्क कुनिंदा है वो लिखना है। उसकी मदद से इसका क्या करना है, इसकी वो नेचर यानी इकसाम मालूम करनी है। तो उसके लिए यहाँ से लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनिंदा। तो वो मेरे पास होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यहाँ से ले लेना है, 3 का स्क्वायर लेना है और माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू मेरे पास 5 है। इसे हल करना, 3 3 बार 9 माइनस 4 1 बार 4 4 5 बार 20 होता है। 20 में से 19 से निकाल दें तो ये मेरे पास माइनस का 11 होगा। ये 0 से छोटा है और इसके लिए क्या करते हैं, ये जो छोटा होता है, ये जब छोटा होता है इसे इमेजिनरी कहते हैं, और उर्दू में से ख्याली कहते हैं। कि ये जो मेरे पास रूट्स हैं ये कौन से हैं? ख्याली हैं और इंग्लिश में से इमेजिनरी कहते हैं। तो ये इसकी नेचर मालूम हो चुकी है। या फिर इसे मजीद यहाँ से लिख सकते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी और रूट्स ख्याली हैं। तो ये भी लिख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास बी पार्ट है, 2x स्क्वायर माइनस 7x जमा का 3 बराबर 0 के हैं। यहाँ से ए की कीमत मेरे पास 2 है, बी की कीमत मेरे पास माइनस का 7 है, सी की कीमत मेरे पास 3 है। तो यहाँ से वही डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू में से कहते हैं फ़र्क कुनिंदा, वो होता है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यहाँ से माइनस का 7 का स्क्वायर आएगा, माइनस 4, ए की कीमत मेरे पास 2 है और सी की कीमत मेरे पास 3 है। 7 7 बार 49, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 49 आ जाएगा। माइनस 4 2 बार 8, 8 3 बार 24 होता है। 49 में से 24 निकालने हैं तो 9 में से 4 के 5, 2 में से 2 के 2 और ये मेरे पास 25 आ जाएगा। और इसे क्या करना है कि ये मेरे पास जो है रियल हैं और अनइक्वल इसे बनाएंगे। अब देखें कि इसमें क्या होता है कि इसका ये 5 का स्क्वायरिंग बन जाता है, 5 का स्क्वायरिंग बनता है। ये 0 से बड़ा है, इसलिए इसे कहेंगे कि ये मेरे पास होगा जो इसके रूट्स बनेंगे 100 रूट्स आर, इसके रूट्स जो बन जाएंगे वो मेरे पास होंगे रैशनल होते हैं और रैशनल जो होते हैं वो रियल होते हैं और एंड अनइक्वल होते हैं। जिसमें ये याद रखें कि जिसमें स्क्वायरिंग मुकम्मल बन जाए वो होते तो रियल हैं, यानी कि वो रियल नंबर चल रहे होते हैं और इसका जो रूट्स जो आंसर आएगा वो रियल आएगा, मतलब रैशनल और अनइक्वल आएंगे। ठीक है, ये आपने पीछे इसके याद किए होंगे शायद, तो उर्दू में लिख लेते हैं। इसलिए रूट्स नातक और इसे कहते हैं असली या हकीकी और ना बराबर हैं। ठीक है, अब आता है सी। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 है। तो ए की कीमत मेरे पास 1 आ गई है, बी की कीमत मेरे पास 6 आ गई है और सी की कीमत माइनस का 1 आ चुकी है। अब इसमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट आता है, डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू में से कहते हैं फ़र्क कुनिंदा
और वो मेरे पास होता है बी स्केयर माइनस 4ac, और ये मेरे पास बी का स्केयर मेरे पास 6 का स्केयर है माइनस 4a की मतलब मेरे पास 1 है, और सी की मतलब माइनस का 1 है। 6 6 बार 36, माइनस माइनस प्लस, 4 के बाद 4, 4 के बाद 4, 36 और 4 40 होते हैं। ये स्केयरिंग नहीं बन रहा, लेकिन ये याद रखें ये 0 से बड़ा है, स्केयरिंग नहीं बन रहा, इसलिए इसे कहते हैं 100 रूट्स। इसके याद आपने पीछे से ये रूट्स ऐसे क्यों बन रहे हैं, इसका स्केयरिंग ना बने और सिर्फ वो 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, तो उसे कहते हैं रूट्स आर, सो रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल, और उसे कहते हैं रियल। इरेशनल भी रियल होते हैं एंड अनइक्वल, अनइक्वल, तो इसीलिए कहते हैं, इसलिए रूट्स गैर नातक और हकीकी जिसे कहते हैं और ना बराबर हैं। तो ये मेरे पास सी पार्ट इसका मुकम्मल हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तो चलते हैं। ये मेरे पास डी पार्ट है, यहाँ से ए की कीमत मेरे पास 16 आ चुकी है, बी की कीमत माइनस का 8, सी कीमत 1 है। 16x स्क्वायर माइनस 60x जमा का 1 बराबर 0 के हैं। ए बी सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो यहाँ चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और उर्दू में से कहते हैं फर्क कुनिंदा। वो मेरे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मेरे पास 8 का स्केयरिंग है माइनस 4, ए मेरे पास 16 है, सी मेरे पास 1 है। 8 8 बार 64 होता है, माइनस 1 को जरूर किया तो 16 एक बार 16 आएगा, 16 को 4 साथ जर देनी है, 6 4 बार 24, 2 असल के 4 को 4 तो 6 64 आते हैं। तो 64 में से 64 गए तो 0 मेरे पास जवाब आ जाएगा। तो इसलिए इसके जो रूट्स होंगे, सो रूट्स आर, जो इसके रूट्स होंगे वो रैशनल और इक्वल होंगे। रैशनल, और इसे कहते हैं रैशनल को रियल कहते हैं, एंड इक्वल EQUAL, इसलिए रूट्स नातक जिसे कहते हैं और इसे कहते हैं हकीकी कहते हैं और बराबर हैं। तो ये मेरे पास का डी पोर्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके दूसरे जूस की तरफ चलते हैं। दूसरा जूस मेरे पास है फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2। अगर ओमेगा बराबर -1 प्लस अंडर रूट -3/2 ओमेगा हो तो ओमेगा स्क्वायर मालूम कीजिए। अब चलते हैं इसके ओमेगा की तरफ। जैसे कि मेरे पास ओमेगा बराबर -1 प्लस अंडर रूट -3 और ओवर में स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास इसका -1 प्लस अंडर रूट -3/2 का स्क्वायरिंग हो। ओमेगा ये है, तो ये एस यहाँ से लिखें एस जैसा कि, और सो इसलिए अब एस आ गया, अभी ये ऐसे है, और सो ओमेगा का स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायरिंग ले लेना है। तो ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, ऊपर वाले का स्क्वायर लेग, नीचे वाला का लेग ले लेना है। नीचे वाले का यहाँ इसका बैक की स्क्वायरिंग ले लेते हैं एक बार, या फिर लेग एक बार स्क्वायरिंग ले लें, 2 का स्क्वायरिंग ले लें, -1 प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायरिंग लेते हैं। तो इसे यहाँ नेक्स्ट यहाँ ओपन कर लेते हैं स्क्वायरिंग, 2 2 बार 4, 1 -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायरिंग लिया तो -3 आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस का स्क्वायरिंग ले, स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर +2 -1 और अंडर रूट -3 लिख लेते हैं। यहाँ फिर इसे एक बार कैंसिल ही कर देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ करता हूँ, यहाँ पर 2 2 बार 4 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 के बराबर, प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायरिंग आ जाएगा, प्लस यहाँ प्लस है तो एक बार प्लस ही लेते हैं, 2 ए भी आएगा, ए मेरे पास -1 है और बी माइनस का 3 आ गया है, अंडर रूट -3, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, प्लस ये माइनस का 3 आ गया, यहाँ प्लस ये 2 को जरूरत दी, माइनस का 2 अंडर रूट -3, ये माइनस एक बार बरकरार है, ओवर में मेरे पास 4 है। जैसा कि यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 1 प्लस -3 प्लस 2 -2 अंडर रूट -3/2,
1 का 1 माइनस का 3 माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 4 आ जाएगा। 3 में से 1 गया माइनस का 2 अंडर रूट माइनस 3/4 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेना है, वो जो वैल्यू 2 कॉमन यहाँ से ले लेते हैं तो ये बच गया माइनस का 1 माइनस अंडर रूट माइनस का 3 ओवर में 2 ज़रब 2 कर लेते हैं 4 को, तो 2 से कैंसिल हो गया, माइनस का 1 माइनस अंडर रूट माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ चुका है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन दूसरा इसका जो जुज है वो मुकम्मल हो चुका है, क्वेश्चन 2 का दूसरा जुज है। अब मेरे पास क्वेश्चन 2 का 2 क्वेश्चन इस पूरी मतलब कि इसी वीडियो में इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन ही होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, उसका तीसरा पार्ट है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यानी कह रहे हैं वो सम करना है ऑफ ऑल क्यूब रूट्स लेने हैं ऑफ यूनिटी के क्यूब रूट्स लेने हैं। यूनिटी के जो क्यूब रूट्स होते हैं वो 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्केयरिंग होता है, इज 0। उनको जमा करें तो 0 का जवाब आता है। यानी कह रहे हैं अगर 1 प्लस ओमेगा स्केयरिंग करें तो वो बराबर 0 के आ जाएगा। इस तरह कह रहे हैं साबित करें कि इकाई के तमाम जज़रुल मुअक्कब का मजमूआ 0 होता है। यानी कि इसका 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयरिंग इकाई का जज़रुल मुअक्कब है। अगर 1 प्लस ओमेगा स्केयर इनका मजमूआ करें तो वो बराबर 0 के होते हैं। अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने अभी आपको समझाया अभी तक। अब चलते हैं द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे एंड लिख लें, एंड ओमेगा स्केयर। तो इकाई के जज़रुल मुअक्कब 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर हैं। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं कि जो मेरे पास 1 है 1 के बराबर है, और ओमेगा जो है मेरे पास वो किसके बराबर होता है, -1 प्लस अंडर रूट माइनस का 3 ओवर 2 के बराबर। और ओमेगा स्केयर जो है वो -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 होते हैं। सब वैल्यू ऊपर वाली माइनस में आएंगी। अब क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर करना है। इनको करने से तो यहाँ आएगा 100 और उर्दू में इसलिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो ये आ जाएगा। क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा की जगह -1 प्लस अंडर रूट माइनस का 3 ओवर 2 आ जाएगा, प्लस -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइड में मेरे पास 2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेना है। ये नीचे 2 है, यहाँ नीचे 1 है, 2 एक बार 1 इससे डिवाइड किया, 2 बचा ऊपर 0 खाया 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा ऊपर 0 खाया तो -1 प्लस अंडर रूट माइनस का 3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल किया, 1 बचा ऊपर 0 खाया तो ऊपर वाला आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट माइनस का 3। ये माइनस क्या है, माइनस अंडर रूट 3 माइनस क्या है, ये माइनस अंडर रूट 3 प्लस क्या है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये 2 ऐसे ही माइनस का 1 और -1 माइनस का 2 हो जाएंगे ओवर 2। 2 में से 2 गया 0 ओवर 2, 0 ओवर 2 बराबर 0 के ही आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर बराबर किसके हुआ, 0 के। तो ये मेरे पास प्रूव हो चुका है। 100 प्रूव, यहाँ आ जाएगा 100 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 के हैं, इसलिए 1 प्लस ओमेगा स्केयर बराबर 0 के आ चुके हैं। तो ये मेरे पास साबित हो चुका है। 100 प्रूव, इसलिए साबित हुआ 1 प्लस ओमेगा स्केयर बराबर 0 के हैं। तो ये मेरे पास सवाल नंबर 2 का तीसरा जो पार्ट है वो मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास चौथा जुज है, सवाल नंबर 2 है, उसका चौथा जुज है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी कह रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो क्यूब रूट है, उस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है उसके का प्रोडक्ट मालूम करना है। इकाई के गैर हकीकी यानी पेचीदा है जज़रुल मुअक्कब का हासिल ज़र मालूम करें। यानी इसमें करना है क्यूब रूट यूनिटी के जो मतलब कि इसमें लेना है कि इसमें वही जो तरीका होगा, तो उसके क्यूब रूट के यूनिटी के जो मतलब कि उसके क्यूब रूट्स होंगे, यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर रहते हैं। कह रहे हैं अगर 1 और ओमेगा स्केयरिंग को ज़रूर देकर इसका जवाब मालूम करना है।
इस तरह इकाई के गैर हकीकत जज़र मौक़िफ़ का हासिल ज़रब यानी कि 1 और ओमेगा स्केयरिंग को ज़रब देनी हो, इसका जवाब मालूम करना है। तो अब जैसे कि इसके जवाब की तरफ चलते हैं। एस यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर समझा रहा था। तो ये आ गया एस ओमेगा बराबर मेरे पास किसके होते हैं, जो मेरे पास एस, यहाँ पर एस नहीं बल्कि दूसरा चलना है कि द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। तो उर्दू में चलते हैं। इकाई के जज़रुल मुरक्कब 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर हैं। तो अब जैसे कि 1 जो है वो बराबर 1 के होता है, ओमेगा जो होता है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 आता है, ओमेगा स्केयर होता है -1 होता है माइनस अंडर रूट -3/2 आता है। अब इसके प्रोडक्ट लेने हैं, तो अब आता है 9 कर लें और उर्दू में अब 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयरिंग ले लेनी है। तो ये 1 आ जाएगा, दूसरी तरफ -1 प्लस अंडर रूट -3/2 आ जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट -3/2 आ जाएगा। और 1 ज़रूर आएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अब क्या करना है कि ये 2 बार 4 हो जाएगा। ये -1 है और ये माइनस और ये यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, लेकिन शायद आपको समझ ना आए, तो इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, इसे ज़रब ही दे देता हूँ ताकि आप समझाए। ये 1 को आगे ज़रब दे देनी है, -1 और -1 का है तो 1 आएगा, ये माइनस आगे ज़रब है -1 प्लस अंडर रूट -3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 को आगे ज़रब दिया -1 के साथ तो माइनस का अंडर रूट 3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 को -√3 से दिया तो माइनस अंडर रूट -3 का स्केयरिंग बन जाएगा। अब देखें अंडर रूट -3 अंडर रूट यहाँ पर ये जो ये ज़रब खाया तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, -√3 और -√3, ये माइनस का ये प्लस का दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ये स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये माइनस का आ गया, ये अंदर -3 आ गया, ओवर में 4 आ जाएगा। ये 1 है, -1 प्लस का 3 है और मेरे पास 4 है, 3 1 4 और डिवाइड में मेरे पास 4 है, 4 से 4 कैंसिल किया, 1 आ गया, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा का स्केयर बराबर 4 के आ चुके हैं। तो यहाँ 100 आ जाएगा, इसलिए 1 ओमेगा का स्केयरिंग बराबर 1 के आ चुके हैं, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आता है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 2 है और उसका चौथा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। पांचवा मेरे पास इसका सवाल नंबर दूसरे का पांचवा जुज़ है, शो दैट x³ + y³ = x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। तो पांचवा जुज़ है, साबित कीजिए कि x³ + y³ बराबर है x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y के बराबर है। इसमें क्या करना है, ये जो दाएं वाली साइड है ये ले लेनी है, दाएं राइट हैंड साइड और दाएं तरफ, ठीक है। तो ये वाली साइड इसे ले लेनी है, दोनों तरफ बराबर लगाकर उर्दू वाले बच्चे दाएं तरफ लिख लें, इंग्लिश वाले से राइट साइड लेने। तो यहाँ पर x + y लिख लेता हूँ, एक तरफ इसका इक्वल यहाँ निकालता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास x + ओमेगा y आ जाएगा इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y आ जाएगा। तो अब इसे आपस में ज़रबें दे लेनी है, तो ये x + ओमेगा ऐसे आ जाएगा, इनको आपस में ज़रब दे लेनी है। तो ये x आगे ज़रब खाया तो x स्क्वायर बन गया, आगे ज़रब खाया ओमेगा स्क्वायर xy, ओमेगा स्क्वायर को शुरू में लिख लें। अब ये ओमेगा y, अब क्या करना है, ऊपर वाली ज़रब मुकम्मल होगी, अब इसे ज़रब दे लें, ओमेगा y और x है तो ओमेगा शुरू में लिखें, x को बाद में लिखें, फिर y को में लिखें, तरतीब से लिख लेना, ओमेगा xy प्लस ये आगे ज़रब खाया तो यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्केयरिंग है, ओमेगा का क्यूब बन चुका है, ये y है तो y है, y का स्केयरिंग बन चुका है। तो अब क्या करना है कि यहाँ x + y लिख लेते हैं, यहाँ से x स्केयरिंग लिख लेते हैं, जमा का ये xy कॉमन ले लेते हैं, xy कॉमन, यहाँ से मेरे पास ओमेगा स्केयर और यहाँ से मेरे पास ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा जो क्यूब है वो 1 के बराबर होता है, ये याद रखें, ओमेगा का जो क्यूब है वो 1 के बराबर होता है। अब इसमें क्या करना है, साथ y का स्केयरिंग ले लेना है, तो यहाँ आ जाएगा x + y आ जाएगा और ये x के जमा, अब आया xy आएगा, ओमेगा स्केयर जमा ओमेगा, ये याद रखें कि ओमेगा स्केयर और जमा ओमेगा जो है वो बराबर होता है -1 के होता है।
तो -1 लिखें, यहाँ पर y स्केयर आ जाएगा 1 के साथ ज़रूर खाकर। तो ये मेरे पास -1 आ चुका है इसके साथ। तो अब क्या करना है, यहाँ से आ जाएगा x जमा y आ जाएगा, इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखें x स्केयर, -1 ज़रूर खाया है तो माइनस का xy आ जाएगा, यहाँ से जमा का y का स्केयर आ जाएगा जी। अब यहाँ देखें, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यह राजा एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, माइनस का एक्स वाई है, तो ये एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब का फार्मूला बन रहा है। और याद रखें अब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड मुकम्मल हो चुकी है। जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसे कहते हैं ये मेरे पास लेफ्ट बाई कहते हैं, बाई तरफ, तो वो मेरे पास एक्स क्यूब जमा वाई का क्यूब है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें एक्स क्यूब जमा वाई का क्यूब है, तो लिहाजा ये मेरे पास ये मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए दाईं तरफ बराबर है बाईं तरफ। तो ये मेरे पास क्वेश्चन जो 2 है उसका जुज़ 5वां मुकम्मल हो चुका है। सवाल दूसरा है, उसका छठा जुज़ है एवेलुएट मेगा 37 जमा मेगा 38 जमा 1 और मेगा 37 जमा मेगा 38 जमा 1 की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ इसे लिख लेते हैं मेगा 37 जमा मेगा 38 और जमा का 1 लिख लेते हैं। ये याद रखें, अब मेगा की इस तरह की वैल्यू बनानी है कि उसमें मेगा की 3 पावर जरूर बने, क्योंकि मेगा की पावर 3 1 के बराबर होती है। तो इसमें क्या करना है, मेगा 36 ले लेते हैं, क्योंकि 36 12 3 बार 36 होते हैं, डॉट मेगा ले लेते हैं, 36 और 1 37 होते हैं। इस तरह मेगा 36 ले लेते हैं और डॉट मेगा 2 लेते हैं, 36 12 3 बार 36, 36 2 38 होते हैं, जमा का 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, मेगा जो है मेरे पास यहाँ पर 3 है, ऊपर 12वां पावर लेते हैं, 12 3 बार 36 और मेगा ऐसी जमा मेगा यहाँ पर 3 लेते हैं, ऊपर पावर 12 लेते हैं, 12 3 बार 36 और मेगा का 2 1 लेते हैं, जमा का 1 यहाँ लिख लेते हैं। अब मेगा की पावर 3 है, उसकी मेगा जो 3 होता है याद रखें, मेगा की पावर 3 वो बराबर 1 के होता है। तो यहाँ 3 आगे ऊपर 12 डॉट मेगा आ जाएगा, मेगा की 3 की पावर 1 का ऊपर 12 आ जाएगा, डॉट मेगा स्केयर आएगा प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें 1 की पावर 12 है वो 1 ही आ जाएगा और मेगा साथ ऐसे आएगा, जमा 12 1 की पावर 12 है वो 1 ही आ जाएगा, डॉट मेगा स्केयर आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये मेगा एक बार मेगा मेगा स्केयर एक बार आ जाएगा और जमा का 1 एक बार आ जाएगा। आगे याद रखें कि मेगा जो 1 प्लस मेगा स्केयर 0 के बराबर होता है और ये 0 के बराबर आ जाएगा। या फिर इसके अलावा आपको मैं एक और दिखा देता हूँ कि ओमेगा जमा ओमेगा स्केयर है वो बराबर होता है -1, तो ये भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेगा जमा मेगा स्केयर किसके बराबर आ गया, -1 के, और ये जमा का 1 है, 1 का 1 और माइनस का 1 किसके बराबर हुआ, 0 के। तो 100 इसलिए ओमेगा जो 37 है जमा ओमेगा 38 है जमा का 1 है वो बराबर किसके आ गया, 0 के आ चुके हैं। इसका जवाब 0 है। 2 है, सवाल नंबर 2 है, उसका छठा जो है वो मेरे मुकम्मल हो गया, उसका जवाब 0 आ चुका है। ये मेरे पास सवाल नंबर 2 है, जुज उसका 7 है। एवेलुएट 1 माइनस मेगा जमा मेगा स्केयर की पावर 6 है, 1 माइनस मेगा जमा मेगा स्केयर की पावर 6 की कीमत मालूम कीजिए। तो अब यहाँ से चलते हैं कि ये मेरे पास इक्वल आते हैं 1 माइनस ओमेगा जमा का ओमेगा का स्केयर, इसकी पावर 6 ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है कि इसका जो कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसमें निकालना है कि 1 जमा ओमेगा जमा मेगा स्केयर जो होता है वो बराबर होता है 0 के। तो अब इसमें क्या करना है कि इसमें से 1 प्लस ओमेगा स्केयर ले लेते हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। मेगा है माइनस का ओमेगा आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर बराबर माइनस ओमेगा के होते हैं। अब क्या करता है, यहाँ 1 है और यहाँ से मेगा स्केयर को इकट्ठा कर लेते हैं और ये माइनस का मेगा ले लेते हैं, ऊपर पावर 6 लेते हैं। ये जो 1 प्लस मेगा स्केयर है ये किसके बराबर, माइनस मेगा के है, माइनस का मेगा, और ये माइनस का मेगा इसकी होल पावर 6 ले लेते हैं। माइनस का मेगा और माइनस का मेगा, माइनस का 2 मेगा आ जाएगा, उसकी पावर 6 आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है, माइनस का 2 है उसको अलग कर लें, उसकी पावर 6 लेते हैं, और मेगा का है उसकी पावर 6 अलग कर लेते हैं। अब मेगा की पावर 2 4 6 में से आया तो ये 2 की पावर 6 कर लेते हैं पॉजिटिव। इस तरह मेगा की पावर यहाँ 6 कर लेते हैं। अब 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 36 36 2 बार 64। मेगा की पावर 2 की पावर 6 बार करें तो 64 होता है। इस तरह मेगा है इसकी पावर 3 1 कर लेते हैं और 2 बार कर लेते हैं, 3 2 बार 6 होता है।
अब मेगा 64 यहाँ पर, यहाँ 1 की पावर 2, क्योंकि मेगा जो 3 है वो 1 के बराबर होता है, मेगा की पावर 3 1 के बराबर। ऊपर स्केलिंग है, स्केलिंग आ जाएगा। 64 है, 2 1 की पावर 1 के बराबर होते हैं। 64 एक बार 64 होता है। अब याद रखें ये था 1 माइनस ओमेगा जमा ओमेगा स्केयर था, इसको हल कर रहे थे और ये बराबर किसके आ गया, 64 के आ चुका है। तो यहाँ इस इंग्लिश में लिखते हैं 100 और उर्दू में, इसलिए तो 1 माइनस ओमेगा जमा का ओमेगा का स्केयरिंग ये बराबर 6 के आ गया है और इसकी पावर 6 है और बराबर ये 64 के आ चुके हैं। तो ये मेरे पास सवाल नंबर 2 है, उसका जो जुज है वो क्वेश्चन 8 है। इफ मेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कह रहे हैं कि यूनिटी का जो क्यूब रूट है वो मेगा बन चुका है। फॉर्म एंड इक्वेशन कह रहे हैं, एक इक्वेशन बनाने देनी है हुज रूट्स, जिसके रूट्स जो हमारे पास बन रहे हैं आर 3 मेगा एंड 3 मेगा स्क्वायर बन रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं अगर हम मिसाल के तौर पर ओमेगा इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, यानी एक का जो क्यूब रूट है, एक का क्यूब रूट वो ये है, यानी कि ओमेगा का 1 का क्यूब रूट्स वो ओमेगा के बराबर है, यानी कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 के आ चुके हैं। तो इस लिहाज से आप क्या करना है कि 3 मेगा और 3 मेगा एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हो गए 3 मेगा और 3 मेगा स्क्वायर है, यानी कि इसका सम और प्रोडक्ट लेना है उसकी मदद से और इसकी मदद से ये इक्वेशन एक बनानी है, फॉर्म एंड इक्वेशन, यानी एक मसवात एक बनानी है। यहाँ से कुछ ये सोल्यूशन जा चुके हैं, यहाँ से 3 मेगा जमा 3 मेगा स्क्वायर इसका और 3 मेगा और 3 मेगा स्क्वायरिंग प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट लेना है, ये रूट्स इन रूट्स की मदद से, और यहाँ मेगा क्यूब यहाँ लेना है और ये इस दोनों की मदद से यहाँ इक्वेशन बना देनी है। अगर मेगा इकाई का जज़ल मौकब हो तो ऐसी मसवत बनाएं जिसके रूट्स 3 मेगा और 3 मेगा स्क्वायर हों, यानी इकाई का जज़ल मौकब यानी मेगा का जो क्यूब है वो 1 के बराबर है। यहाँ से पहले कि 1 का क्यूब रूट वो मेगा के बराबर है, इस लिहाज से मेगा के 3 बराबर 1 के बराबर है, मेगा की पावर 3 1 के बराबर आ जाएगी। अब करें जिसके रूट्स ये 3 मेगा और 3 मेगा स्क्वायर हों, यानी कि 3 मेगा जमा 3 मेगा स्क्वायर सामने लेना है और 3 मेगा और 3 मेगा स्क्वायरिंग जो इसका है वो प्रोडक्ट लेना है, ये सम है, ये प्रोडक्ट लेकर इस मदद से एक इक्वेशन बनानी है। ऐसी मसवात बनाएं, एक मसवात बना देनी है। अब इसका स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम ले लेना है, तो अब वो क्या आएगा, यहीं से स्टार्ट करना है। तो 3 मेगा और 3 मेगा स्क्वायर है, तो 3 मेगा जमा 3 मेगा स्क्वायरिंग बन जाएगा, तो 3 कॉमन आ गया तो मेगा जमा मेगा का स्क्वायरिंग बन जाएगा। तो 1 का क्यूब रूट्स है, उसके लिहाज से हम क्या करते हैं कि जैसे कि क्यूब रूट्स बराबर 1 के होते हैं, इसी तरह ही मेगा जमा मेगा स्क्वायरिंग वो बराबर -1 के ही बनता है। तो ये -1 आ जाएगा, -1 का है तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स आ चुका है। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, तो वो क्या होगा, 3 ओमेगा आ जाएगा और 3 ओमेगा स्क्वायरिंग बन जाएगा। 3 3 बार 9 मेगा और मेगा स्क्वायरिंग, मेगा की पावर 3 बन जाएगी, 9 आ जाएगा। मेगा जो 3 है वो बराबर 1 के होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 एक बार 9, तो ये प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एस और उर्दू में जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस पी बराबर 0 प्लस पी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया है, माइनस एस की जगह मेरे पास ये देखें माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, 7 एक्स आएगा, पी की जगह मेरे पास 9 है बराबर 0 के आ चुके हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा, जमा का 9 बराबर 0 के आ चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ये जवाब आ चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 2 है, उसका जो पार्ट है 8वां जूस उसका मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास ये 9 है, सवाल नंबर दूसरे का 9वां जूस है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करनी है। फाइंड रिमाइंडर एंड क्वेश्चन व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 और ये डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से। इसमें क्या करना है, इसमें रिमाइंडर और क्वेश्चन मालूम करना है। रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या होता है, मिसाल के तौर पर 11 मेरे पास है, उसे 11 उसे 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 2 बार 10 आता है, तो 1 बचा। जो ऊपर जो होता है वो क्वेश्चन होता है और नीचे जो होता है वो रिमाइंडर होता है। तो इसी तरह ही यहाँ आ जाएगा 9वां जुज है। तरकीबी तकसीम की मदद से बाकी और हासिल किस्मत मालूम कीजिए जबकि एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 9। ये याद रखें कि जैसे कि मैं ऊपर मिसाल देखूँ 11 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये 11 2 से डिवाइड है, 5 2 बार 10 आता है, तो ये 1 बचेगा। तो मेरे पास जो 1 बचा है इसे कहते हैं बाकी कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, और जो ऊपर बचता है उसे कहते हैं हासिल किस्मत कहते हैं।
तो ये मेरे पास हासिल किस्मत और ये रिमाइंडर यानी बाकी आ चुके हैं। इसी तरह इसको इसके जवाब इसके बताए जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 ये डिवाइड किससे हो रहा है, x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है। अब इसे यहाँ से क्या करना है, x माइनस 2 बराबर 0 के लेना है। तो 2 दूसरे जाकर क्या हो जाएगा, जमा का 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 2 से डिवाइड करने हैं। अब इसका ये तरीका है कि यहाँ जो x का क्यूब है तो इसकी कीमत यहाँ से लिखनी, x का क्यूब है यहाँ से a कीमत ले लेते हैं, और x स्क्वायर है तो यहाँ 3 लिख लेते हैं, x स्क्वायर 3 है, इसके साथ इसका क्वेश्चन 3 है। x इसमें नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, ये बाकी 2 बचेगा उसके लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे। अब 2 से डिवाइड है 2 यहाँ से ऐसे आ जाएगा, 1 है ये नीचे उसे ऐसे उतार दें, 2 एक बार 2 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास 5 और 2 3 2 5 हो जाएंगे, 5 2 बार 10 10 0 10 होता है, 10 से 0 जमा करें। अब क्या करना है, 10 2 बार 20 तो यहाँ 20 आ जाएगा, 20 और 2 22 आ जाएगा। ये जो 22 आ जाएगा इसी एंड पर छोड़ देना है, ये हमारे पास रिमाइंडर होगा। अब इसके अलावा यहाँ से क्या करना है, पहली जो रकम है इसे छोड़ देना है, दूसरी के साथ x मिला देना है, तीसरी के साथ x स्क्वायर मिला देना है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन होगा उसे q इंटू एक्स लेते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर को ज़रूर दिया तो x स्क्वायर, इसको x ज़रूर दिया, जमा का 5 का x, ये जमा का 10 ऐसे आ जाएगा, x स्क्वायर जमा का 5x जमा का 10, ये मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। इसी तरह आर कहते हैं रिमाइंडर को, तो ये मेरे पास रिमाइंडर मेरे पास ये एंड पर 22 बचा हुआ है, तो इस 22 को रिमाइंडर कहते हैं, तो ये माइनस लिख लेंगे। तो यहाँ से इस लिहाज से यहाँ पर इसे हासिल किस्मत, और उर्दू वाले बच्चे इसे हासिल किस्मत और इसे कहते हैं बाकी लिख लें, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 2 है, उसका 9वां जुज़ मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास सवाल नंबर 2 है, उसका जो जुज़ है 10वां है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, वही डिवीजन इस्तेमाल करनी है। शो दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 2। तरकीबी तकसीम की मदद से साबित कीजिए कि x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 7x जमा 2 का जुज़ ज़रबी x माइनस 2 है। ये फैक्टर कहा गया है, जुज़ ज़रबी कहा गया है। इससे मुराद ये है कि अगर 10 को डिवाइड 2 कर है, इसे मुराद है 10 डिवाइड बाय 2 है, 5 2 बार 10 0, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, 0 के बाकी आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ ना कुछ जवाब आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरा है जो ज़रबी है, ये भी इसकी मुराद है कि इसमें से जो डिवाइड किया जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड किएगा, 10 डिवाइड बाय 2 है तो 5 2 बार 10 आ जाएगा, तो ये 0 आएगा। इसमें जो ज़रबी है यानी इसको पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आ जाएगा एस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2 है, और उर्दू में जैसा कि। तो दूसरा क्या है, x माइनस 2 है, ये बराबर 0 के है, और यहाँ एंड लिख लें, यहाँ पर और लिख लें। तो x माइनस 2 है जो ज़रबी, इसको 0 के बराबर लिख लेना है, x जमा का दूसरे जाकर माइनस का दूसरे जाकर जमा का 2 बन जाएगा। अब इसे जैसे कि इसे डिवाइड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब का क्वेश्चन 1 है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, एक्स का क्वेश्चन माइनस का 7 है, ये 2 ऐसे ही जमा का लिख लेना है। अब इसमें क्या करना है, ये एक्स का 2 है, यहाँ 2 लिखना है, 1 है, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 एक बार 2 2 और 1 3 2 3 बार 6 7 में 6 के माइनस का 1 2 एक बार 2 माइनस का 2 आ जाएगा, जमा का 2 माइनस का 2 0 आ जाएगा। तो लिहाजा ये मेरे पास का जो क्वेश्चन है 0 आ चुका है। अब इसमें लिहाजा ये आ जाएगा 100 x माइनस 2 इज फैक्टर, ये मेरे पास फैक्टर बन चुका है ऑफ x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 7x जमा 2 का। इसलिए x माइनस 2 जुज़ू ज़रबी है x क्यूब x स्क्वायर माइनस का 7x जमा 2 का। तो लिहाजा मेरे पास इसका जवाब आ चुका है कि ये मुकम्मल से डिवाइड कर रहा है। तो ये मेरे पास सवाल नंबर 2 का 10वां जुज़ मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास 9वां जुज़ 11वां जुज़ है, सवाल नंबर 2 का 11वां जुज़ है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स लें, उनका सम और प्रोडक्ट्स लेना है। तो अब आना है तो मसवात, ये मसवात दे देगी है 2p स्क्वायर जमा 3qx माइनस का 4 मसवात 2px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4 इक्वल 0 के रूट्स का मजमुआ और हासिल किस्मत मनू के, यानी कि इसके रूट्स का जो मजमुआ और हासिल ज़रब मनू करना, हासिल ज़रब है, यानी इसका प्रोडक्ट और सम लेना है।
तो अब इसके स्टार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2p एक्स के जमा 3q एक्स माइनस का 4r इजकल टू 0। यहाँ से a की कीमत मेरे पास 2p आ जाएगी एक्स के साथ, और b कीमत x के साथ 3 का q आ जाएगी, और c की कीमत माइनस का 4r आ जाएगी। तो ये मेरे पास तकरीबन इसकी abc इसकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसके सम और प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो रूट्स का मजमुआ से कहते हैं। तो ये मेरे पास अल्फा जमा बीटा होता है, और वो मेरे पास b ओवर a होता है, माइनस b ओवर a होता है। इसी तरह क्या कहते हैं, प्रोडक्ट एक दफ़ा दोनों लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसे कहते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। तो वो मेरे पास अल्फा बीटा आ जाएगा, तो वो मेरे पास c ओवर a आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि माइनस का b जो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस इंटू 3 का q है, और a की वैल्यू मेरे पास 2 का p है। तो माइनस का 3q और डिवाइड में 2p आ जाएगा। इस तरह c ओवर a है, c की वैल्यू मेरे पास माइनस का 4r है, और a की कीमत मेरे पास 2p है, तो ये आ जाएगा 2p। अब क्या करना है, 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4। तो 2 एक बार 2, 2 2 बार 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास माइनस का 2r और डिवाइड बाय p एक बार p हो जाएगा। तो ये मेरे पास सम है, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ चुका है। तो उन्होंने लिहाजा सम और प्रोडक्ट इसका मालूम करने को कहा है। तो ये मेरे पास सम इसका माइनस का 3q ओवर 2p आ चुका है, और इसका जो प्रोडक्ट है माइनस का 2r ओवर p आ चुका है। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका जवाब आ चुके हैं, ये सम आ चुका है और ये प्रोडक्ट आ चुका है। लिहाजा ये मेरे पास इसका जवाब मुकम्मल हो चुका है। सवाल 2 है और उसका दुरुस्त 11वां मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास सवाल 2 है, उसका जुज़ 12वां है। फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर जमा 1 ओवर बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। तो उर्दू में दिया गया है 12वां जुज़ है, अगर अल्फा बीटा मसवात एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के रूट्स हों तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की कीमत मालूम कीजिए। अल्फा बीटा उर्दू इंग्लिश में नहीं दिया गया, उर्दू में इसकी मुकम्मल डेफिनेशन, उर्दू की बुक में इसकी मुकम्मल डेफिनेशन दी गई कि अल्फा बीटा मसवात के रूट्स हों। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको हल करूँगा तो आपको शायद इसकी समझ आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी उन्होंने शॉर्टकट सा किया है इंग्लिश में, तो उर्दू वाले किताब में ये देखें ये मुकम्मल दी गई है। तो इसको इंशाल्लाह हल करूँगा तो समझ आएगी। इसमें फिक्र करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस सवाल करना आपको आता हो तो, क्योंकि हमारे जवाब से उनको गर्ज होता है। तो आप स्टार्ट करते हैं एस जैसा कि, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ से a की कीमत मेरे पास यहाँ 1 आ चुकी है, b की कीमत मेरे पास माइनस का 4 आ चुकी है, c की कीमत मेरे पास यहाँ से 3 आ चुकी है। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास जो मसवात होते हैं सम ऑफ रूट्स का मजमुआ, इसे एक दफ़ा लेते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और से कहते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। तो सम ऑफ रूट जो होता है वो अल्फा जमा बीटा होता है, और वो मेरे पास माइनस का b ओवर a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होता है, वो मेरे पास c ओवर a होता है। अब इसमें क्या करना है माइनस है तो माइनस आएगा, b मेरे पास क्या है माइनस का 4 है, a मेरे पास 1 है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 और डिवाइड में 1 आ जाएगा। 4 को 1 डिवाइड करें तो वो 4 ही आता है। तो सम ऑफ रूट जो मेरे पास आ चुका है वो मेरे पास यहाँ पर अल्फा जमा बीटा की कीमत 4 आ चुकी है। इस तरह अल्फा बीटा जो मेरे पास c ओवर a है, c मेरे पास यहाँ देखें 3 है, और a की कीमत मेरे पास 1 है। 3 को इसे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा जो मेरे पास आ जाएगा वो मेरे पास 3 आ जाएगा। अब अल्फा जमा बीटा मेरे पास 4 है, और अल्फा बीटा जो मेरे पास है वो 3 है। अब इसको मज़ीद इसके सिंपल करते हैं कि अब मेरे पास जो फाइंड कहा गया है वो कहा गया है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर जमा 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये मुझे मालूम करने को कहा गया है। तो ये देखें यहाँ पर ये 1 ओवर अल्फा स्क्वायर फाइंड 1 ओवर जमा 1 ओवर बीटा स्क्वायर, यहाँ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर जमा 1 ओवर बीटा स्क्वायर की कीमत मालूम करनी है। तो अब इसे क्या करना है कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर का और ज़र्ब, इसका एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ज़र्ब खा गया है।
अल्फा स्केयर से अल्फा स्केयर काटा, बीटा स्केयर बचा तो ऊपर बीटा स्केयर ज़रूर आ गया। बीटा स्केयर से बीटा स्केयर कैंसिल हुआ, अल्फा स्केयर बचा, ऊपर ज़रूर खाया 1 के साथ अल्फा स्केयर आ गया। अब इसे क्या करना है, अल्फा स्केयर शुरू में और बीटा स्केयर बाद में लिख लेते हैं, सॉरी अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर लिख लेते हैं और नीचे अल्फा बीटा का होल का स्केयर लिख, इसे इक्वेशन 1 का नाम देना है। अब अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर मालूम करना है, तो अब इसको नेक्स्ट पेज पर हल कर देता हूँ। ये इस पेज पर मैं लिख लिया अल्फा जमा बीटा का स्केयर बराबर अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर जमा 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर मालूम करना है, तो अल्फा जमा बीटा जो मेरे पास है वो आप ये देख सकते हैं मैंने मालूम किया 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्केयरिंग आ जाएगा। अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर ये मालूम करना है, जमा 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कीमत मैंने 3 मालूम की हुई है, तो यहाँ पर आप 3 लिख लें। 4 4 बार 16 अल्फा स्केयर जमा का बीटा स्केयर जमा 2 3 बार 6, तो यहाँ पर 6 आ चुके हैं। अक्सर मेरी वीडियो में कुछ चीज़ें गायब से होती हैं, नज़र नहीं आ रही होती, आप कोशिश करें कि इसे लिख लिया करें, मतलब कि एक तरतीब से जब आप सवाल हल करते हैं तो इसे साथ लिखा कर, लिखने से भी चीज़ें याद आ जाती है। तो आप जब लिखेंगे एक तरतीब से मेरी वीडियो देखते हैं और साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह आपको आसानी आ जाएगी। तो कोशिश करें इसे लिखते जाया करें। तो अब 16 है, 6 दूसरे जाकर माइनस का 6 बन जाएगा, तो ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आएगा। 16 में से 6 गए 10 आ गया, तो ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा। तो ये मेरे पास अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की वैल्यू मेरे पास 6 आ चुकी है। अब इसे कर देना है पुट इन 1 और 1 में रखने से, तो कोशिश करें इसे लिख लिया करें। तो ये मेरे पास क्या करना है कि ये 1 मेरे पास क्वेश्चंस है, तो ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर है और इनटू यहाँ पर अल्फा बीटा होल का स्केयर है। अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर मेरे पास क्या है 10 है। अल्फा बीटा की कीमत जो मेरे पास है वो आप देखें 3 है यहाँ से, तो यहाँ 3 का स्केयरिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये 10 आएगा, 3 3 बार 9 आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 10 यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका 10 डिवाइड बाय 1 ओवर अल्फा स्केयर जमा 1 ओवर बीटा स्केयर की वैल्यू मेरे पास कौन सा आ चुकी है 10 ओवर 9 आ चुकी है। तो ये मेरे पास तकरीबन जो है सवाल दूसरे सवाल का 12वां जुज़ मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास तकरीबन दूसरे सवाल का 13वां जुज़ है। अगर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज 0, यानी कह रहे हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, फाइंड। अब इसमें याद रखें कि इसमें मेरे पास चांद एक पॉइंट्स दिए जाएंगे, मेरे इसमें तकरीबन 3 जुज़ हैं वो दिए होंगे। तो इसकी मदद से यानी ये जो यहाँ तक दिया गया है अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द, इफ अल्फा बीटा यहाँ तक है तो ये सब में अप्लाई होगा। अगर इस तरह ही 13वां जुज़ है, अगर अल्फा बीटा मसवात 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 के रूट्स हों तो मालूम कीजिए। तो ए है अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर से लेते हैं कि एस, और जैसा कि 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 6 0 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास कौन सी है 4 आ चुकी है, बी की कीमत मेरे पास 3 आ चुकी है, सी की कीमत मेरे पास 6 आ चुकी है। इस तरह हम क्या कहते हैं सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं, और उर्दू में कहते हैं रूट्स का मजमुआ ले लेते हैं। तो वो मेरे पास कौन सा होता है अल्फा जमा बीटा आता है, वो मेरे पास माइनस बी ओवर ए होता है। अब देखें माइनस बी ओवर ए, माइनस ये 3 है, बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो ये मेरे पास माइनस 3/4 आ जाएगी जी। तो ये मेरे पास अल्फा जमा बीटा की वैल्यू यानी कि इसके सम की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 3 ओवर 4 आ जाएगी। तो इसी तरह अब इस चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ चलते हैं। तो मेरी वीडियो में अक्सर चीज़ें छुपी होती हैं, तो आप कोशिश करें इससे लिख ही लिया करें। तो ये मतलब कि कुछ वैल्यू जैसे ऊपर वाली वीडियो में छुपी हुई है ऊपर वाला हिस्सा, तो कोशिश करें साथ साथ लिखते जाएं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स का, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पर नहीं ना समझा रहा है इस वजह से, तो ये आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मजमूआ। तो ये मेरे पास रूट्स का जो मजमूआ है वो अल्फा बीटा है, तो ये मेरे पास सी ओवर ए होगा। तो सी की कीमत मेरे पास ये देखें जैसे ऊपर सी छुपा हुआ है, तो आप कोशिश करें साथ साथ लिखा जाए। सी की कीमत मेरे पास 6 है और ए की कीमत मेरे पास 4 है। तो इसे क्या करें 3 2 बार 6 3 2 बार 6 2 2 बार 4, तो ये मेरे पास 2 2 बार 4 और 3 2 बार 6। इसे 2 से डिवाइड किया 2 3 बार 6, इसे 2 से डिवाइड 2 2 बार 4। तो ये अल्फा बीटा की कीमत मेरे पास 3 ओवर 4 आ चुकी है, 3 ओवर 2 आ चुकी, 3 ओवर 2, तो ये मेरे पास 3 ओवर 2 आ चुकी है।
एक छोटी सी गलती होगी, यहाँ देखें कि ऊपर मेरे पास यहाँ पर माइनस का 3 है, तो यहाँ माइनस का 3 होगा, तो यहाँ पे माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 3 होगा, 3/4 आ जाएगा, ये 3/4 और 3/2 आएगा। अब इसमें जो फर्स्ट यूज है वो मालूम करना है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर, इसमें मालूम करना है। अब जैसे कि यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर मालूम करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अल्फा जमा बीटा होल का स्केयर बराबर होता है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर और +2 अल्फा बीटा होता है। और याद रखें पिछली वीडियो में जो मैंने मालूम किया हुआ था कि अल्फा बीटा की जो कीमत थी, यानी कि अल्फा जमा बीटा है वो बराबर था, यहाँ देख लें वो अल्फा जमा बीटा था वो 3/4 था, तो यहाँ 3/4 लिख लेना है, और अल्फा बीटा जो है वो मैंने 3/2 लिया हुआ है, तो वो मेरे पास 3/2 मालूम कर लिया, यहाँ लिख लेना है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अल्फा जमा बीटा की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, होल का स्केयरिंग आ जाएगा, तो यहाँ अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा, जमा 2 इंटू अल्फा बीटा भी मेरे पास 3/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, तो यहाँ 3 बार 9 और 4 बार 16 आ जाएगा, तो यहाँ अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर लिख लिया, जो मालूम करना है, जमा का यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, 9/16 माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये मेरे पास अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, इसकी 16 की तस्दीक कर लेनी है, तो नीचे 1 डिवाइड कर रहा है, 16 से 1 डिवाइड का 16 बचा, ऊपर 0 खाया, 16 2 बार 32, 16 3 बार 48, और 16 से 16 डिवाइड किया 1 बचा, ऊपर 0 खाया, 9 1 बार 9 आ जाएगा, तो ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। अब 48 में से 9 निकालने हैं, तो ये माइनस का 49 बचेगा, डिवाइड बाय 16 आएगा, तो ये मेरे पास अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा। तो अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर यहाँ तक मेरे पास माइनस का 49/16 आ चुका है, और यही मेरे पास ये जवाब इसका है, और ये मेरे पास तकरीबन जो है सवाल ए पार्ट्स है, यानी कि दूसरा सवाल है 10वां का जुज है, और उसका मजीद आगे ए पार्ट्स मौजूद है, उसका जवाब आ चुका है। तो अब इसके दूसरे सवाल के 13वें सवाल के बी पार्ट्स की तरफ चलते हैं। अब मेरे पास ये सवाल दूसरा है, 13वां उसका पार्ट्स है और उसका बी पार्ट्स है, आगे जुज है, तो यहाँ इसको मालूम करना है, तो इसे यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, यहाँ अल्फा बीटा बन जाएगा, तो यहाँ बीटा से बीटा अल्फा बचा, अल्फा ऊपर स्केयरिंग आ जाएगा, जमा अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचा, ऊपर 0 खाया, तो बीटा स्केयरिंग आ जाएगा। और ये याद रखें कि मैंने जो मालूम किया हुआ है कि अल्फा जमा बीटा की वैल्यू पिछली वीडियो में वो मेरे पास 3/4 है यहाँ से, और अल्फा बीटा जो है वो मेरे पास 3/2 है, इन्हीं वीडियो में यह भी इस्तेमाल होगा। और अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की वैल्यू -49, अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की वैल्यू माइनस का 49/16 है। ये जुज एक ही चलते जा रहे हैं, लिहाजा इसमें यहाँ पर 3 डॉट्स लगाकर यहाँ से ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर -49 डिवाइड बाय 16, अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ये डिवाइड हो रहे हैं, तो लिहाजा माइनस का 49/16 है, तो यहाँ डिवाइड 3/2 एक बार कर लेते हैं। अब इसे क्या करना है कि इसे जो डिवाइड वाला जो पोर्शन है उसे क्या करना है कि माइनस का 49 डिवाइड बाय 16 है, डिवाइड को ज़र में तब्दील किया, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, ऐसे लिख लेते हैं, 2 1 बार 2 और 8 2 बार 16 था, 3 1 बार 3 और 13 3 बार 49 होता है। अब 13 को 1 साथ जर दी तो माइनस का 13 आ जाएगा, 1 को 8 के साथ जर दी तो 8 का 8 आ जाएगा, तो ये मेरे पास माइनस का 13/8 आ चुका है। तो अल्फा और बीटा जमा बीटा और अल्फा की वैल्यूज माइनस का 13/8 आ चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 2 है, 13वां उसका जुज है और आगे उसका बी पार्ट्स है, ये इसका जवाब आ चुका है। अब ये मेरे पास अल्फा माइनस बीटा मालूम करना है, तो अल्फा माइनस बीटा का इसका स्केयरिंग ले लेते हैं, वो बराबर होगा अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर -2 अल्फा बीटा आ जाएगा, तो इनकी मदद से इसकी वैल्यू मालूम की जाएगी। अब यहाँ पर ये याद रखें कि जो मैंने पिछली वीडियो में अल्फा जमा बीटा की वैल्यू थी वो थी 3/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू थी वो 3/2 थी, और अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की वैल्यू जो थी माइनस का 49/16 थी। अब 3 यहाँ डॉट्स लगाकर यहाँ से साइड पर लिख लें ताकि ये वैल्यू इसी के मदद से इसकी वैल्यू मालूम कीजिए। अल्फा माइनस बीटा स्केयरिंग आता है, तो अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की वैल्यू माइनस का 49/16 है, और माइनस यहाँ पर 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 आएगी, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 39 है, और ये 3 एक बार 3 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा,
तो ये मेरे पास माइनस का 39/16 और माइनस का 3 आ चुका है। आप 16 की एलसीएम ले लेते हैं। 16 एक बार 16 डिवाइड तकसीम किया, एक बचा ऊपर तरफ खाया, माइनस का 49 आ गया, 39 आ गया है। 16 को 1 से डिवाइड किया, 16 बचा ऊपर जरूर खाया, 16 3 बार 48 होता है। कैलकुलेटर से हम वैसे हल कर लें तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों रकमें जमा की होंगी लेकिन लामत माइनस की आ जाएगी। तो 9 और 8 17 होते हैं, एक असल गया, 1 और 3 4, 4 से 8, यानी कि माइनस का 87 होता है। 39 और 48 को जमा करें, कैलकुलेटर से जमा करें तो माइनस का 87 जो आएगा डिवाइड बाय 16 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, ये असल में अल्फा माइनस बीटा स्केयरिंग की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, माइनस का 87/16 आ चुकी है। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेने हैं। तो यहाँ एक अल्फा माइनस बीटा स्केयरिंग का अंडर रूट और माइनस का 87 डिवाइड बाय 16 का अंडर रूट लेंगे। स्केयर अंडर दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, माइनस का 87 का अंडर रूट आ जाएगा, ओवर में 4 बार 16 का स्केयरिंग अंडर रूट आ जाएगा। स्केयर अंडर कैंसिल, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस का 87 का अंडर रूट आ जाएगा, ओवर में 4 का आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस का 87 अंडर रूट ओवर 4 आ चुकी है मेरे पास। ये मेरे पास जो है क्वेश्चन तकरीबन 2 है और 13वां उसका जुज है और उसका जो सी पार्ट्स है उसका, ये मेरे पास 14वां क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2 है, उसका 14वां सवाल है और इसमें 2 पार्ट्स इसके मजीद हैं, ए और बी। इसमें याद रखें इफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये याद रखें, यहाँ तक कुछ इसका सोल्यूशन दे दिया गया है। तो कह रहे हैं अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसमें क्या करना है, इसके सम और प्रोडक्ट्स लेने हैं। याद रखें, शुरू में आपको बताता हूँ, यहाँ पर अल्फा जमा बीटा यहाँ से मालूम किया जाएगा इस इक्वेशन से, और अल्फा बीटा इससे मालूम किया जाएगा। इसी से अब क्या करना है, अब कहना है फाइंड एन इक्वेशन। अब कह रहे हैं एक इक्वेशन मालूम करो whose रूट्स आर, पहले जो थे वो उसने प्लस माइनस दिया हुआ था लेकिन इसमें यहाँ कोमा दे दिया गया है। अब देखें वो कह रहे हैं एक इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है, जिसके रूट्स ये दे देंगे। अब इसी इक्वेशन की मदद से क्या करना है, इसके सम और प्रोडक्ट्स लेने, यानी माइनस अल्फा माइनस बीटा इसका सम होगा और माइनस अल्फा और माइनस बीटा इनको ज़रब देकर इसका प्रोडक्ट मालूम किया जाएगा। इसकी मदद से इसी तरह अगले इसके सवालात को इसका दूसरा जुज़ भी हल किया जाएगा। तो इसी तरह अगर अल्फा बीटा मसवाद इस इक्वेशन के रूट्स हों तो यही तरीका वो अल्फा जमा बीटा यहाँ से मालूम किया जाएगा और अल्फा बीटा ज़रूर मालूम किया जाएगा। तो दिए है रूट्स की मसवाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ए इक्वेशन जो मेरे पास है, ए पार्ट्स इसका दे दिया जाएगा। यहाँ पर ए बराबर है माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा है, तो वो यहाँ से माइनस अल्फा माइनस बीटा जमा होगा और माइनस अल्फा और माइनस बीटा का प्रोडक्ट होगा। इनकी मदद से इसके सोल्यूशन लिए जाएंगे। अब इसके चलते हैं जवाब की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसका यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, वो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 0 है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास 1 आ चुकी है, b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 5 आ चुकी है, c की वैल्यू मेरे पास 7 आ चुकी है। अब देखें इसके दूसरे जुज़ में भी यही इसकी कीमतें मालूम की जाएगी। तो यहाँ पर इसका यहाँ लिख लेता हूँ, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा रूट्स का मजमुआ और वो मेरे पास क्या होगा, अल्फा जमा बीटा होगा, वो मेरे पास माइनस का b ओवर a होगा। अब माइनस का b माइनस है, माइनस का b वो है माइनस का 5 है, a मेरे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस का 5 आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास 1 आ जाएगा, 5 को 1 डिवाइड किया तो 5 आएगा। तो अल्फा जमा बीटा मेरे पास कौन सा आ गया है, 5 आ चुका है। तो यहाँ पर अल्फा जमा बीटा की वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है। तो नेक्स्ट जो इसमें भी यही इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो मेरे पास कौन सा है, अल्फा बीटा है, वो मेरे पास c ओवर a होता है। तो c की वैल्यू मेरे पास आप देखें 7 है, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, 7 ओवर 1, तो ये मेरे पास 7 होगी। तो अल्फा बीटा की कीमत मेरे पास 7 आ चुकी है। अब जैसे कि इसमें जो इक्वेशन मालूम करनी है वो किसकी मालूम करनी है, वो आप देखते हैं कि माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा मालूम किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो मेरे पास ए जुज़ है वो है माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा है, इसको मालूम करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ रूट्स आ जाएगा और यहाँ पर रूट्स का मजमुआ आएगा। तो ये चीज़ें कॉमन है दोनों जुज़ में। तो अब पहला जो स्टार्ट हो चुका है, तो सम ऑफ रूट्स का मजमुआ जो आ गया है वो अल्फा जमा बीटा है, वो मेरे पास क्या होगा, अल्फा जमा बीटा है। तो रूट सम ऑफ रूट्स तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा है, तो माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा जमा बीटा आ जाएगा। और ये अल्फा बीटा जो मेरे पास यहाँ पर 5 दे दिया गया है, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस यहाँ से
और इंटू 5, ये 5 की जगह 5 अप्लाई किया तो माइनस का 5, यानी सम ऑफ रूटस जो आज का है वो मेरे पास इसका यानी एस मेरे पास इसका सम आज का है वो माइनस का 5 आ चुका है यहाँ पर। अब इसके प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि ये जो चल रहा है माइनस अल्फा माइनस बीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसे कहते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। तो वो मेरे पास माइनस का अल्फा है और माइनस का बीटा है, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ये देखें अल्फा बीटा जो मेरे पास है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 7 आया हुआ है, तो ये 7 आ जाएगा। तो पी मेरे पास 7 आ चुका है। तो अब इसे क्या करना है, तो एस और उर्दू में जैसा कि, तो वो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है बराबर 0 के होता है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया माइनस एस, यहाँ देखें माइनस का 5 आया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 और बाहर एक्स आएगा प्लस पी की जगह 7 आएगा बराबर मेरे पास 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 7 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 2 है और तकरीबन 14वां जुज उसका मेरे ख्याल में 14वां जुज है और उसका ए पार्ट हल हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास तकरीबन जो है सवाल नंबर 2 है और 14वां उसका जुज है और आगे उसका मजीद बी पार्ट्स आ चुके हैं। अब देखें इसमें क्या करना है, 2 अल्फा 2 बीटा यहाँ मालूम करना है, तो यहाँ आ जाएगा सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो इसे कहते हैं रूट्स का मजमुआ। तो वो मेरे पास 2 अल्फा जमा 2 बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा जमा बीटा आ चुके हैं। तो पिछली वीडियो में मतलब इसके पिछले पार्ट्स में इसका जहाँ पर सोल्यूशन का हल हो रहा है उसके मुताबिक यहाँ जो अल्फा बीटा की जो कीमत है वो मेरे पास अल्फा जमा बीटा कीमत अल्फा जमा बीटा कीमत वो मेरे पास 5 है। तो यहाँ वो देख लें अल्फा बीटा कीमत मेरे पास ये 5 है। तो यहाँ ये वो कीमत यहाँ पर अप्लाई की जाएगी, तो 2 इंटू 5 आएगा, 5 2 बार 10 आ जाएगा। तो अब मेरे पास एस सम मेरे पास 10 आ चुके हैं। अब इस तरह चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है, तो वो मेरे पास 2 अल्फा और 2 बीटा आएगा, इनको प्रोडक्ट होगा, 2 2 बार 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा। अल्फा बीटा की कीमत आप देख लें कि वो मेरे पास जो मैंने मालूम की हुई थी वो ये देखें 7 मालूम की हुई थी। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की जो कीमत है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा 7 आ जाएगा, 7 3 डॉट लगा देते हैं तो 7 आ जाएगी। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया है, 7 4 बार 28 होता है, तो प्रोडक्ट मेरे पास 28 आ जाएगा। अब यह आएगा एस और उर्दू में जैसा कि ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह यहाँ से देखें 10 है, तो यहाँ पर 10 इंटू एक्स आ जाएगा जमा ये मेरे पास पी मेरे पास 28 है बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x जमा का 28 है बराबर 0 के आज के है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 10x जमा 28 बराबर 0 के। ये मेरे पास क्वेश्चन जो है 2 है, उसका जूस 14वां है और उसका बी पार्ट्स है और ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और ये यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो चुकी है। इसके अलावा मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर एंडिंग से पर वीडियो दी गई है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।